तो फाइनली Insta360 X4 लॉन्च हो चुका है और जो आप अभी ये फुटेज देख रहे हो मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे की साइड में आपको दिख जाऊँगा और बढ़िया चीज़ ये है कि इस कैमरा में मैं एक जगह पे इसको रख के आगे की तरफ आप मुझे भी देख सकते हो, पीछे की तरफ आपको मयंक और प्रवीण भी दिख जाएंगे। तो ये चीज़ बढ़िया है कि इस तरीके से आप एक ही कैमरा को यूज़ करके, जैसे आप BTS में देखोगे मैंने 360 पकड़ा हुआ है और एक एंगल है, मुझे कुछ सेटिंग्स की कोई दिक्कत नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं है। इस तरीके से अपने आप ही शूट होता रहेगा। और अभी मैं एक पार्क में हूँ जहाँ पे आप अभी देख सकते हो 360 इफेक्ट मैं अलग अलग क्रिएट कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। बढ़िया चीज़ ये है इस बार 8K 30 FPS का ऑप्शन आ चुका है। सारी रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट डबल है। तो अभी जो आप देख रहे हो 8K में शूट हो रहा है, एक्सपोर्ट 4K में होता है। तो और डिटेल में देखते हैं X4 में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या फीचर है, एंड मैं आपको एंड में अपना रिव्यू दे दूँ। तो यह Insta360 X4 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और X3 का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। ऑब्वियसली कई चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अलॉन्ग विद सैम्पल्स, फोटो वीडियो दोनों के, और एक डिटेल रिव्यू कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम लेने का प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, या इवन X3 से अगर आप इसको अपग्रेड करने वाले हो तो क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये जो कैमरा है आप में से कई लोगों के लिए शायद नया होगा, बट दिस इज़ अ 360 डिग्री कैमरा। और ये काम कैसे करता है, दोनों साइड अगर आप देखोगे इसके लेंसेज और कैमराज लगे हुए हैं, तो दो अलग अलग सेंसर्स हैं जिसमें बेसिकली ये दो फुटेजेस को रिकॉर्ड करके स्टिच करता है सो दैट आप 360 डिग्री एंगल में इस तरीके की वीडियो शूट कर सको। और इसको आप एज अ सिंगल लेंस भी यूज़ करके एज एन एक्शन कैमरा यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं और डिटेल में मैं आपको X4 के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं फीचर्स पे। तो यहाँ पे साइड में पावर बटन दिया हुआ है, तो जैसे ही आप सिंगल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेजोल्यूशंस की। तो अब आप 8K में इससे 360 डिग्री वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS पे। बाकी ऑप्शन भी मिलते हैं 24, 25, 30, ये 3 ऑप्शन हैं। बट 8K अभी तक किसी भी 360 कैमरा में आपको नहीं मिलता था, तो आप इस तरीके की 360 फुटेजेस 8K में शूट कर सकते हो। और उसका बेनिफिट क्या मिलता है, इस तरीके से अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जूम ज़्यादा करना चाहते हो तो ज़्यादा रेजोल्यूशन से आपको ज़्यादा डिटेल मिलेंगी। और अगर आप ज़्यादा क्रॉप इन भी करते हो, जूम भी करते हो, स्टिल आपकी वीडियो में ज़्यादा डिटेल एंड रेजोल्यूशन रिटेन रह सकती है। बट 8K में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि ये बैटरी भी हल्की सी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, डेटा भी हल्का सा ज़्यादा लेगा। बट क्योंकि H.265 में 8K रिकॉर्ड कर सकता है, स्टिल आपका डेटा इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा। बट अगर आप हल्की सी लो लाइट सिचुएशन में जाते हो, मैं सजेस्ट करूँगा 5.7K में स्विच कर सकते हो, जहाँ आप अप टू 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो अगर आप हल्का सा स्लोमो इफेक्ट चाहते हो 5.7K में जा सकते हो। तो बेसिकली X3 से X4 में जो अपग्रेड हुआ है वो ये है कि आपके FPS डबल हो गए हैं। पिछली बार 5.7K में 30 FPS था, अब 60 हो चुका है। 4K में अगर मैं जाता हूं तो अप टू 100 FPS आप शूट कर सकते हो, लास्ट टाइम 60 FPS तक लिमिटेड था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपग्रेड हुई हैं। बाकी इनके जो सैम्पल्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। तो अभी हम Insta360 X4 से ये सैम्पल शूट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। 4K 60 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में 4K 30 है। तो ऑडियो डायरेक्टली Insta360 से ही आ रहा है, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इतने डिस्टेंस से वीडियो शूट कर रहे हो तो जो इंटरनल माइक है वो ऑडियो कैसे कैप्चर करता है।
तो हॉरिजॉन्टल में 3 ऑप्शंस मिलती हैं। ये वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, डिस्टेंस अब इतना ही रखेंगे। एक बार तीनों में आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको भी आइडिया लग जाएगा कि जो तीनों ऑप्शंस हैं, तीनों डिफरेंट एंगल ऑफ व्यू मिलते हैं, उसमें पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस आता है। तो अब हमने अल्ट्रा में स्विच कर लिया, जो हल्का कम वाइड होगा, थोड़ा नेचुरल की साइड है, बट स्टिल ये थोड़ा सा वाइड एंगल व्यू देगा, जस्ट टू सी अ डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर। तीसरे वाले पे चलते हैं जो सबसे फ्लैट एंगल ऑफ व्यू देता है। तो अब हमने लास्ट जो डीवॉप है उसमें स्विच किया है, तो यहाँ पे सबसे कम जो वाइड एंगल वाला इफेक्ट है, ये मोर टुवर्ड्स नेचुरल है, फ्लैट लुक आएगा। तो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो नॉर्मली दिस इज़ वन दैट यू विल प्रेफर। अगर वाइडर एंगल व्यू चाहिए तो बाकी 2 ऑप्शंस में आप स्विच कर सकते हो। और अब हम ये वर्टिकल में सैंपल ले रहे हैं देखने के लिए कि जो 4K 30 FPS हाईएस्ट रेजोल्यूशन आपको मिलता है, वर्टिकल में क्या क्वालिटी आएगी, बिकॉज ऑब्वियसली जो 8K रेजोल्यूशन है वो लाइक ड्यूल लेंस में ही चलता है, सिंगल लेंस 4K में चलेगा। एंड ऑडियो अभी भी डायरेक्टली जो है वो Insta360 X4 से आ रही है। तो इससे पहले हम अल्ट्रा में शूट कर रहे थे, अब हमने डीवॉप किया है। डीवॉप थोड़ा नेचुरल एंगल ऑफ व्यू देता है, हल्का सा वो फिश आई वाला इफेक्ट हट जाता है जो पहले आ रहा था। तो ये 2 ऑप्शन है जो आपको वर्टिकल में 4K में मिलती हैं। तो पहले बात करते हैं X4 में, X3 से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहले जब मैंने बॉक्स से निकाला X4 को, मुझे लग रहा था इसका डिस्प्ले थोड़ा बड़ा हुआ है। तो पहले 2.29 इंच था, अब 2.5 इंच का टच स्क्रीन हो चुका है, जिसको यूज़ करके आप काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह सब मैं आगे आपको बताऊंगा। अगली चीज़ है रिमूवेबल लेंस गार्ड, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपग्रेड है। क्यों? बिकॉज आज से पहले जितने भी ये 360 कैमराज आते थे, सबसे बड़ा डर ये रहता था कि इन कैमरा पे स्क्रैच ना आ जाए, मिट्टी विट्टी ना आ जाए, बिकॉज आप इसको आउटडोर यूज़ कर रहे हो, रगेड सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि लेंसेज में कहीं ना कहीं गिर के कुछ दिक्कत हो सकती है। अब इन रिमूवेबल लेंस गार्ड का बेनिफिट क्या है, ये बहुत ईजी टू यूज़ है। इस तरीके से आप लगा के रोटेट करके इनको क्लिप ऑन कर सकते हो। दोनों कैमरास के लिए अलग अलग यूनिट्स आती हैं, तो इस तरीके से ये आपका ईजिली स्नैप ऑन हो जाएगा। अब अगर आप डिफरेंट सिचुएशन में शूट कर रहे हो, बारिश भी हो रही है, मिट्टी भी उड़ रही है, तो ये गार्ड्स उससे बचा लेंगे। अब एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा, ऑल्दो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसको लगा के भी शूट कर सकते हो, आपको ऑप्शन भी देता है, बट बेटर है अगर आप जब शूट कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में, तो ये हटा लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेयर का इशू आ सकता है। तीसरी चीज़ जो इंप्रूव हुई है वो है बैटरी। तो 67% से इसकी बैटरी अब इंक्रीज हो चुकी है, 2290 mAh की इसके अंदर बैटरी है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, अप टू 135 मिनट्स अगर आप 5.7K में 30 FPS में शूट करते हो, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। और अगर आप 8K में भी शूट करते हो, हाँ ये एक्शन कैमरा 8K है, उसकी बात हम आगे करेंगे, तो आप अप टू 75 मिनट्स 8K में 30 FPS तक शूट कर सकते हो। ये ऑब्वियसली एक आइडियल सिचुएशन में है, बट अगर आप आउटडोर भी शूट कर रहे हो, गर्मी भी है या वेदर चेंज हो रहा है, स्टिल आप 5.7K में अराउंड 2 घंटे का, और अगर आप 8K में शूट कर रहे हो अराउंड 1 आवर का आप इजीली बैकअप निकाल सकते हो, जो काफ़ी सही है कंसिडरिंग जो इतना हाई रेजोल्यूशन डेटा आप रिकॉर्ड करने वाले हो। और एक और चीज़ जो 360 कैमरा में यूजुअली देखने को नहीं मिलती, वो है कि आप अपने जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज कर सकते हो। मेगा है, अल्ट्रा है, डीवॉप है, तो डिपेंडिंग अगर आपको थोड़ा सा फ्लैट प्रोफाइल चाहिए आप डीवॉप में कर सकते हो, बाकी अगर वाइड एंगल चाहिए तो आप अल्ट्रा में या इवन मेगा में जाके शूट कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ सैम्पल्स अगेन दिखा देता हूँ ताकि आप डिफरेंस नोटिस कर सको। बाकी इसमें आपको वीडियो मोड तो मिलता है, साथ में एक्टिव HDR का भी ऑप्शन मिलता है वीडियो में। तो यहाँ पे एक साइड बाय साइड सैंपल देख लेते हैं, नॉर्मल वीडियो का प्लस एक्टिव HDR। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक्टिव HDR यूज़ कर सकते हो अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो, ताकि आपको एक्चुअल HDR का डिफरेंस दिख सके। फिर अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो 2 काफ़ी कूल फीचर्स हैं। एक है जेस्चर, AI जेस्चर का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आप जेस्चर कंट्रोल ऑन कर लेते हो तो इस तरीके से आप अपना पाम दिखा के वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों हो जाएंगी। अगर आपको फोटो लेनी है तो आप ये विक्ट्री साइन दिखा सकते हो इस तरीके से, और आप अपनी फोटो भी कैप्चर कर सकते हो। फिर उसके बाद वॉइस कंट्रोल का भी ऑप्शन है। वॉइस कंट्रोल में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। वॉइस कमांड यहाँ पे दी हुई है, टेक अ फोटो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मार्क दैट, शट डाउन कैमरा। तो मान लेते हैं इस तरीके से अगर आप टेक अ फोटो या कोई भी कमांड देते हो तो ये वॉइस कंट्रोल से भी आपके लिए वीडियो या फोटो कैप्चर, स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकता है। अब जो एक मेजर डिफरेंस नॉर्मल एक्शन कैमरा या 360 में रहता है वो है 2 मेजर चीज़ें जो इसमें आपको मिल जाती हैं। एक है फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन और दूसरा है 360 डिग्री होराइजन लॉग। इसका मतलब ये है अगर आप कुछ भी एक्शन शूट कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, चलते हुए भागते हुए शूट कर रहे हो, कैमरा इधर उधर मूव हो रहा है, स्टेबलाइजेशन का अगर आपको लग रहा है कि शेक हो रहा है, तो आप एडिटिंग में भी जाके ये सेटिंग्स ऑन एंड ऑफ करके अपनी वीडियो में एक तो स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर कर सकते हो, प्लस आपका
होराइजन लॉक हो जाएगा, तो आप इस तरीके से 360 में बढ़िया फुटेज निकाल सकते हो। बाकी बात रही वाटर प्रूफिंग की, तो अप टू 33 फीट या 10 मीटर्स आप इसको लेके जा सकते हो। अगर आप ऑब्वियसली अंडर वाटर केसिंग अलग से लोगे तो और ज़्यादा आप इसको नीचे या ज़्यादा डेप्थ तक लेके जा सकते हो। बाकी अगर मैं और मोड्स की बात करूँ तो इसमें आपको एक ये फोटो मोड भी मिल जाता है। फोटो मोड में 2 ऑप्शंस हैं, ये 18 मेगापिक्सल है प्लस 72 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन है, और नीचे यहाँ टाइमर मिल जाता है। तो अगर आप सेल्फी भी ले रहे हो, हाई रेजोल्यूशन में चाहिए डे टाइम में, तो आप 72 मेगापिक्सल में ले सकते हो। अगर लाइटिंग अनइवन सी है, डार्क है या कम लाइट है, तो आप 18 मेगापिक्सल में फ़ोटो ले सकते हो। प्लस फोटोज़ में भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मेगा, अल्ट्रा और डीवॉप। तो ये भी आप एडजस्ट करके 360 डिग्री फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। तो अभी तक जो आपने सैम्पल देखे हैं, जो मैंने फीचर्स बताए, वो 360 डिग्री मोड में थे। बट अगर मैं यहाँ कैमरा आइकन पे क्लिक करता हूँ और सिंगल लेंस पे जाता हूँ, अब बढ़िया चीज़ क्या है कि आप इस तरीके से एक लेंस को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ आइकन है, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये आगे की साइड आ जाएगा, वापस रिवर्स करूँगा तो पीछे की साइड चले जाएगा। तो आप इन दोनों कैमरास को इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो एज एन एक्शन कैमरा। तो मान लेते हैं हर जगह आपको 360 शूट नहीं करना, तो आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं आपको कुछ सैम्पल भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों आपको ऑप्शन मिलती हैं। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन में जाता हूँ, रेशियो में जाता हूँ, तो 16:9 और 9:16 2 ऑप्शंस हैं। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों में आप वीडियो कैप्चर कर सकते हो। बाकी रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल शूट कर रहे हो तो आप 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो। अगर आप वर्टिकल में शूट करोगे तो मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन आपको मिलता है वो है 4K 30 FPS। अब इसमें आपको सिंगल लेंस मोड भी मिलता है, जिसमें आप कोई आगे या पीछे का एट अ टाइम एक लेंस यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको कुछ सैम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो अभी मैं ये डीवॉप में शूट कर रहा हूँ, डीवॉप एंगल ऑफ व्यू फ्रंट में स्विच करके। अभी तक जो आप देख रहे थे, बेसिकली कैमरा सेम है, बट ये है कि ये भी एक मोड है, आप BTS में देख सकते हो। अगर आप सोलो क्रिएटर है तो इसको एज ए एक्शन कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप 360 तो एक नॉर्मल ऑप्शन मिलता ही है। तो ये डीवॉप है। बाकी 2 जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये दूसरा ऑप्शन है जो कि है अल्ट्रा। अल्ट्रा ऑब्वियसली डीवॉप से थोड़ा ज़्यादा वाइड है। थर्ड भी ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट दिस इज़ अनदर ऑप्शन। अगर आप, मैं अभी आर्म स्ट्रेच पे हूँ और इस तरीके से आप लाइक ये सेकेंड ऑप्शन में करते हो, वाइडेस्ट वाले पे चलते हैं। तो ये एक्शन है जो सबसे वाइडेस्ट है, आप कंपेयर भी कर सकते हो तीनों में। एंड एक्शन इज़, लेट्स सपोज आप एकदम ही वाइड एंगल दिखाना चाहते हो। अभी जैसे मैं काफ़ी सही, एकदम हल्की सी बारिश हो रही है, क्लाउडी है, अभी हम लोधी गार्डन में, तो अगर मुझे लोकेशन भी दिखाना पाए तो वाटर ड्रॉपलेट भी आ गया इस पर, तो वो भी साथ में आ रहा है। तो ये एक्शन है विच इज़ द वाइडेस्ट। तो इस तरीके से आप वर्टिकल में भी वीडियो शूट कर सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो, ऑब्वियसली मैं स्टिक यूज़ कर रहा हूँ, बट स्टिल ये वाइडेस्ट ऑप्शन है। डीवॉप भी है, वो भी मैं दिखा दूंगा। बट ये बढ़िया चीज़ है कि वर्टिकल भी अब 360 कैमराज में आ गया है। एज ए एक्शन कैमरा स्विच करो और इस तरीके से आप वर्टिकल 4K 30 FPS वीडियो निकाल सकते हो। तो अब मैंने डीवॉप पे स्विच कर लिया। डीवॉप इज़ लाइक पहले वाले से थोड़ा सा कम वाइड एंगल है, थोड़ा सा फ्लैट की तरफ है, जो थोड़ा सा रियलिस्टिक एंगल ऑफ व्यू भी देता है अगर आप वर्टिकल में शूट कर रहे हो। अब इसमें एक मी मोड करके ऑप्शन आता है, उसमें बेसिकली आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिलता है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, या सैंपल में आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से मैं स्टिक लेके चल रहा हूँ, जो इनविजिबल सेल्फी स्टिक है। पता नहीं उसको कितना इनविजिबल कर रहा है, बट ये एक तरीका है जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देना है जहाँ आप चल रहे हो और आपको दिखाना है आगे से आपको वही कैमरा ट्रैक कर रहा है, तो वो एक एग्जांपल ये आप देख सकते हो। और अभी इसका मैं माइक टेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है कि इंटरनल माइक जो है वो कैसा है, ये तो एक्सटर्नल माइक लगा रखा है, वो हम अलग से शूट कर रहे थे। बट अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो X4 का ही आ रहा है। पीछे आसपास थोड़ा शोर है, थोड़ा नेचर का आवाज़ आ रही होगी, बट ये आपको फेयर आइडिया दे देगा अगर आप व्लॉगिंग करने का सोच रहे हो इसी के इंटरनल माइक से, तो ऑडियो कैसा आ रहा है। और एक और काफ़ी यूज़फुल मोड है इसमें, फ्री फ्रेम वीडियो करके। अब जब आप इस मोड में जाओगे ना, इस तरीके से आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रिड्स बने हुए दिख जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या है, जब आप फ्री फ्रेम में शूट करते हो ना, वीडियो आप शूट करो, आपको पहले से नहीं डिसाइड करना कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। शूट करने के बाद आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसकी ऐप में जाके अपने हिसाब से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वीडियो क्लिप निकाल सकते हो। और इसका बेनिफिट ये है कि आप पहले से ही प्रीव्यू देख सकते हो कि अगर आप हॉरिजॉन्टल क्लिप निकालोगे तो क्या फ्रेम आएगा, वर्टिकल निकालोगे तो क्या फ्रेम आएगा, ताकि आप शूट करने से पहले ही प्रीव्यू कर सको कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा आने वाला है। फ्री फ्रेम में आपको हाईएस्ट 4K 30 FPS का रेजोल्यूशन मिल जाता है। बाकी सिंगल लेंस मोड में आप फोटो भी ले सकते हो, बट फोटो में हाईएस्ट रेजोल्यूशन आपका 36 मेगापिक्सल रहेगा। यहाँ मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी दिखा दूंगा, सो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये चीज़ अच्छी
नीचे आप फोटो की रेशियो भी चेंज कर सकते हो 16:9 या 9:16। तो आउट ऑफ द कैमरा ही आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फोटो डिसाइड कर सकते हो। बाकी इसकी अपनी मोबाइल ऐप भी आती है Insta360 के नाम से। अब ऐप में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहता है कि हम लाइक 8K में वीडियो शूट कर रहे हैं, 5.7K में, 60 FPS, 100 FPS। तो बढ़िया चीज़ ये है कि आप सीमलेसली अपने कोई भी मोबाइल से ऐप डाल के इसको यूज़ कर सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, इतना कुछ खास दिक्कत आपको नहीं आएगा। और बेनिफिट ये है कि आप क्विक एडिटिंग कर सकते हो, काफ़ी आपको यहाँ पे प्रीसेट्स मिल जाते हैं, डिफाइंड होता है कैसा आपको इफेक्ट चाहिए 360 में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीमलेसली एडजस्ट कर सकते हो। इवन AI एडिटिंग के ऑप्शंस हैं, आप AI को यूज़ करके वीडियो अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट लैब्स में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे काफ़ी आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट लैब से भी चूज़ करके आप काफ़ी क्रिएटिव शॉट्स बना सकते हो। बाकी अगर मैं फिजिकली बात करूँ तो इस नीचे की साइड पे आपको ये बैटरी का सेक्शन मिलता है, इस तरीके से बैटरी है, यहाँ पे कार्ड का भी ऑप्शन है, कार्ड बैटरी निकाल के डलेगा। बाकी ऊपर की साइड आपको एक C टाइप स्लॉट मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो X4 को चार्ज करने के लिए। बट कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो आप शूट 8K तक कर सकते हो, बट उस वीडियो को जब आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाओगे मोबाइल में और एडिट करने के बाद जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो मैक्सिमम 4K में वो एक्सपोर्ट होती है। और अगर आप 5.7K या उससे नीचे रेजोल्यूशन में जा रही हो तो आपकी जो वीडियो एक्सपोर्ट होगी वो 1080p में होगी। तो ऑल्दो आप शूट 8K में कर रहे हो बट एक्सपोर्ट आपकी फाइनली 4K में होगी, जो स्टिल एक अच्छी चीज़ है बिकॉज पिछले वर्जन में ये सारे जितने भी रेजोल्यूशन थे वो ऑलमोस्ट हाफ थे। तो अगर आप अपग्रेड भी कर रहे हो X3 से तो आपकी रेजोल्यूशन और FPS ऑलमोस्ट डबल हो रही है। अब अगर मैं इसके लेंस कार्ड की बात करूँ, ऑल्दो काफ़ी यूजफुल है, बट कई बार ऐसा होगा जैसे हमारे साथ भी 2-3 क्लिप्स में हुआ कि लगा रह गया, ध्यान नहीं रहा और हमने शूट कर लिया। अब उसमें दिक्कत क्या होगी कि अगर आप धूप में शूट कर रहे हो ना तो वो फ्लेयर अजीब सा दिखेगा, जो देखने में आपकी फुटेज उतनी बढ़िया नहीं देता, वो ख़राब हो जाती है फुटेज। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी, इसका जो अब ग्लास है, ऑल द ठीक है आप अलग से आपको लेंस कवर मिल रहा है, बट मेरे को 1-2 कमेंट भी आया जब मैंने इसकी स्टोरी डाली थी, क्योंकि X3 में लोगों के स्क्रैच आ गए हैं और अब वो यूज़र रिप्लेसेबल नहीं होता। मुझे लगा था X4 में होगा बट इसमें भी नहीं है, जो एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो जाता है। बिकॉज अगर ये हल्का सा भी गिरा या स्क्रैच आ गए या नीचे सड़क पे गिर गया तो जो आपका ये जो लेंस है ये कंपनी में जाएगा, फिर पूरा रिप्लेस होगा और उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो जैसे एक्शन कैमराज में रिप्लेसेबल हैं, इसमें भी होना चाहिए। बाकी बात रही आउटपुट की, 360 वाली जो क्लिप्स हैं बहुत सही हैं, डे टाइम में बहुत अच्छा आउटपुट है, रेजोल्यूशन अच्छा है तो और बढ़िया दिखता है, लो लाइट में भी काफ़ी सही आउटपुट आ जाता है। फ़ोटोज़ की भी मैं अगर बात करूं, फ़ोटोज़ की प्रोसेसिंग अच्छी है, लो लाइट में भी अच्छा है। बस जो 360 वीडियो अगर आप हल्की सी कम लाइट में लेके जाओगे तो चांसेस हैं आपको नॉइस थोड़ा इजीली देखने को मिलेगा। बट अदरवाइज़ अगर आपको पर्सपेक्टिव वैसा चाहिए तो कहीं ना कहीं आप 360 में मतलब एवरेज लो लाइट के साथ परफॉर्मेंस के साथ शूट कर सकते हो। लास्ट में अगर मैं बात करूं एक्शन कैमरा मोड की, जहां सिंगल लेंस यूज़ होता है, पर्सनली मुझे उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं लगा बिकॉज ये 360 डिग्री कैमरा है, इसको आप एज ए एक्शन कैमरा लेके मत चलो। अगर आप एक ऑप्शन रखना चाहते हो कि ठीक है आप 360 कर रहे हो बट कहीं अगर ऐसी चांस लगी कि आपको एक नॉर्मल वीडियो भी बनाना है सिंगल लेंस को यूज़ करके, तब के लिए ठीक है, और वो भी डे टाइम में। लो लाइट में नॉइस थोड़ा इजीली आ जाता है और क्वालिटी उतना इंप्रेसिव नहीं है। तो ये था Insta360 X4 का टेस्टिंग। अगर आप X3 यूज़र हो, मुझे कोई ऐसा मेजर रीज़न नहीं लगता अपग्रेड करने का, बस ये है कि FPS और रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो वो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंस है देन इट्स फाइन। अदरवाइज इतना कुछ खास अपग्रेडेशन नहीं है, ऐप्स फीचर्स ऑलमोस्ट सब वही चीज़ें हैं। बट अगर आप पहला 360 कैमरा लेने का सोच रहे हो तो ये चीज़ बढ़िया है बिकॉज आप 8K तक शूट कर सकते हो, फोटोज़ अच्छी हैं, हाई रेजोल्यूशन में आती हैं, सिंगल लेंस मोड यूज़ कर सकते हो, ऑल ओवर परफॉर्मेंस एज ए 360 प्लस एक्शन कैमरा बढ़िया मिल जाएगा। बाकी इसका प्राइस जितना मैंने अभी देखा 55,000 के आसपास आया है, जो थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट स्टिल आपको जो आउटपुट मिलता है, जो क्वालिटी मिलती है, जो रेजोल्यूशन मिलता है, वो उस हिसाब से अगर आप उतना खर्च करने के लिए रेडी हो, कमेंट करके बताना। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।